मैं सोच रही हूँ कि वीक में एक दिन हम ऐसा रखें जब मैं कम्युनिटी पोस्ट वाला जो ऑप्शन है ठीक है उसको ऑन कर दिया करूँगी। आपको जिस पे डाउट है तो वो आप कम्युनिटी पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाके पोस्ट कर दो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन बॉक्स बेस्ड पजल का। जो दो क्वेश्चन इसके हमने ऑलरेडी कर लिए प्रीवियस क्लास में, ठीक है, और वहाँ पर आपको सारा समझा दिया था मैंने कि कैसे इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो आज हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो सबसे पहले इसकी कंडीशंस नोट डाउन करते हैं। 7 बॉक्स गिवन है इसमें हमें, ये वाले आर केप्ट वन अबव अदर ऑन अ सिंगल स्टेक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट शेल्फ इज़ नंबर एज 1, ठीक है ना। बता दिया ना हमें कि लोअर मोस्ट जो होगी, जो सबसे नीचे वाली शेल्फ होगी वो नंबरेड 1 होगी एंड द टॉप मोस्ट शेल्फ इज़ नंबरेड एज 7, ठीक है। 7% है, जो टॉप पर है वो 7 नंबर है, ठीक है, और जो लास्ट मतलब जो लोअर मोस्ट है उसको हमने नंबरेड 1 करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सो हमने पर्सन्स को इसमें सेट करना है। सो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देखते हैं। ठीक है, सो हमें क्या बोला गया इसमें, ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन जी एंड सी। जी और सी में कितने बॉक्सेज हैं, सिर्फ 2। ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन जी एंड सी वेयर नाइदर ऑफ बॉक्स इज केप्ट ऑन द लोअर मोस्ट शेल्फ, ठीक है। हमें ये बताया कि जी और सी में 2 पर्सन हैं, 2 बॉक्सेज हैं, ठीक है। वेयर आइदर ऑफ द बॉक्स इज केप्ट ऑन द लोअर मोस्ट शेल्फ। इसका मतलब क्या है कि आइदर मतलब या तो सी या तो जी, दोनों में से कोई एक जो बॉक्स है ना वो कहाँ पर है, लोअर मोस्ट शेल्फ पे। लोअर मोस्ट शेल्फ कौन सी है, नंबरेड 1। मतलब सी और जी में से कोई एक बॉक्स ऐसा है जो कहाँ पर होगा, लोअर में, ठीक है। तो हमने सी और जी को ऐसे लिख दिया कि इसमें से कोई लोअर पोजीशन पे है, ठीक है, इसमें से कोई भी लोएस्ट पोजीशन पे है। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन, ये इसका मतलब बिटवीन ही लिखा है, ठीक है, ये कोई बॉक्स नहीं है, बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। केप्ट बिटवीन द बॉक्स डी एंड सी, ओनली 1। डी और सी में कितने बॉक्सेस हैं, ओनली 1, ठीक है। सो इसको लिखेंगे डी और सी में सिर्फ एक बॉक्स है। बोथ द बॉक्सेस डी एंड जी आर केप्ट ऑन एडजेसेंट शेल्व्स। इसका मतलब क्या है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि बोथ द बॉक्स डी एंड जी, डी और जी जो है ना वो एक दूसरे के एडजेसेंट है। मतलब डी के कहीं पास जी होगी, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जी के एडजेसेंट डी है, ठीक है। मतलब उसके या तो जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर कौन होगा, जी, ठीक है। डी और जी एक साथ में होंगे। बॉक्स बी इज़ केप्ट 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स ए। अबव मतलब ऊपर, ठीक है, और बिलो मतलब नीचे। बॉक्स ए, उन्होंने बोला है जो बॉक्स बी है वो कहाँ पर है, केप्ट 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स ए। बॉक्स ए के दो बॉक्सेस ऊपर है, मतलब जहाँ पर भी है। अगर ए के 1-2 प्लेसेस अबव कौन है, बॉक्स बी, ठीक है। बॉक्स ए इज़ केप्ट अबव बॉक्स जी। ए जो है वो अबव किसके है, जी के, ठीक है। तो वैसे बना दो कि जी के ऊपर कहीं ए है और ए के ऊपर बी है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ई इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स एफ। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ई के जितने भी अबव होंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब ई के जितने भी बॉक्सेस अबव होंगे ई के ऊपर, उतने ही सेम मतलब इक्वल बॉक्सेस जो होंगे वो बिलो होंगे किसके, एफ़ के, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे कि अगर ई के ऊपर 2 बॉक्सेस है तो एफ़ के नीचे भी 2 होंगे। ई के नीचे ई के ऊपर 3 है तो एफ़ के नीचे भी 3 होंगे। वैसे 3 वाली पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं क्योंकि 7 बॉक्सेस है, ठीक है। तो अगर 2 होंगे इसके नीचे भी 2 होंगे, अगर इसके ऊपर 1 है इसके नीचे भी 1 होगा। इसका मतलब ये, तो हमें नहीं पता कितने होंगे, तो हमने ऐसे एरो बना लिए कि जितने ई के ऊपर बॉक्सेस हैं उतने ही एफ़ के नीचे भी हैं। बॉक्स ई इज़ केप्ट अबव बॉक्स ए के ऊपर कहीं कौन है, बॉक्स ई, ठीक है। तो अब ये लिखो कि ए के अबव कहीं बॉक्स ई है हमारा, ठीक है। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, हमें
यहाँ पर अगर हम देखें, हमें इनकी पोजीशन एग्जैक्ट पता है कि या तो जी या सी, दोनों में से कोई एक जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, वो नंबरेड 1 है। तो हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं साथ में कि या एक बार हम जी रख लेते हैं, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन पे। एक बार हम क्या करते हैं, सी को लोएस्ट पोजीशन पे रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आइदर, ठीक है ना, यहाँ पर वेयर आइदर ऑफ द बॉक्स, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक बॉक्स है जो कि लोअर मोस्ट शेल्फ पे है, ठीक है। तो एक बार हमने जी रख लिया, एक बार सी, तो इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन बना देते हैं। जी के 2 छोड़ के सी है, तो इसमें फर्स्ट केस, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में 1 2 छोड़ के सी यहाँ होगा, इसमें 1 2 छोड़ के जी यहाँ होगा, दोनों हम साथ साथ में देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है डी का 1 छोड़ के सी है, डी का एक बॉक्स छोड़ के सी है। तो देखो, और डी जो है ना वो जी के एडजेसेंट है, मतलब जी के कहीं जी के पास है, ठीक है। देखो, अगर सी का हम 1 छोड़ के डी यहाँ पर बनाएं, ठीक है, तो डी जी कहाँ पर एडजेसेंट होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि ये तो बहुत दूर है। फिर अगर जी क्योंकि इसमें 2 केसेस है, या तो सी का 1 छोड़ के डी यहाँ बनाऊँ, या सी का 1 छोड़ के डी यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है। तो हम सी का 1 छोड़ के डी यहीं पर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जी के एडजेसेंट डी है, तो यहाँ पर डी और जी एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, ठीक है। और इस केस में देखिए तो सी का 1 छोड़ के डी बनाना है, तो इसमें केस एक ही है कि सी का 1 छोड़ के आप डी यहाँ पर ही बनाओगे, और ये दोनों भी इसमें एडजेसेंट है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें, हमें ये पता है इसमें कि जी के ऊपर कहीं ए है, ए का 1 छोड़ के बी है, राइट। अगर हम जी के ऊपर ए यहाँ पर बना दें, ए का 1 छोड़ के बी यहाँ बना दें, या फिर जी के ऊपर ए यहाँ आएगा, ए का 1 छोड़ के बी यहाँ पर आएगा, राइट। तो अब खुद देखो कि अगर हमने ए यहाँ पर रखा, मान लो ए यहाँ पर रखा, ए का 1 छोड़ के बी हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और हमें ये भी पता कि ए के ऊपर कहीं ए है, तो ये हमारे लिए ई और एफ में, ई और एफ के दोनों के लिए ये वाली पोजीशन बचती है। 6 to 7 प्लेसेस बचेंगी हमारी ई और एफ सेट करने के लिए। तो हमें तो यहाँ पर ये बोला है कि ई के जितने बॉक्सेस ऊपर है उतने ही एफ के नीचे है, तो यहाँ पर चाहे आप ई यहाँ रख दो, चाहे ई यहाँ रख दो, ई के ऊपर जितने होंगे एफ़ के नीचे उतने बन ही नहीं पाएंगे। इस केस में जब हमने ए यहाँ रखा, ए का 1 छोड़ के बी यहाँ पर रखा, तो ई के जितने ऊपर आए एफ़ के नीचे उतने कैसे बनेंगे, क्योंकि इस ई और एफ़ के लिए सिर्फ ये प्लेसेस है। अगर ई यहाँ रख गया, ई के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं बचा, तो हमें एफ़ को ऐसी पोजीशन पे सेट करना होगा कि जहाँ पर एफ़ के नीचे भी कोई बॉक्स ना हो, दैट मीन्स 1 पोजीशन। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रही हूँ, कि इस केस में जब हम ए का 1 छोड़ के बी यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ई और एफ़ सेट नहीं होगा इसमें, क्योंकि ई के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं उतने ही हमें एफ़ के नीचे भी चाहिए। तो हम ए और बी को यहाँ नहीं रखते, ठीक है, ए को यहाँ रख के, ए का 1 छोड़ के बी को हम रखते हैं इस पोजीशन पे, ठीक है। जब हमने ए का 1 छोड़ के बी यहाँ पर रखा और हमें ये पता है कि ए के ऊपर कहीं ई है, ए के ऊपर ई के लिए तो सिर्फ ये वाली प्लेस बची है हमारे पास, तो ई यहीं पर हमें सेट करना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें और एफ़ के लिए सिर्फ फिर हमारे पास ये वाली जगह बचती है। ई के ऊपर अगर हम देखें, ई के ऊपर तो एक बॉक्स है, ये देखो बी, तो अगर हम एफ़ यहाँ पर रखें, क्योंकि एफ़ के लिए और कुछ जगह है ही नहीं, तो एफ़ अगर यहाँ पर आएगा तो एफ़ के नीचे तो 2 बॉक्सेस आ गए ना, पर हमें तो बोला ई के ऊपर जितने हैं उतने एफ़ के नीचे, तो ई के ऊपर यहाँ पर 1 बना, तो एफ़ के नीचे भी 1 बनना चाहिए था, तो एफ़ के नीचे यहाँ पर 2 बॉक्सेस बन रहे, तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी कंडीशन, ये वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है ये रॉन्ग है, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी ली थी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हम अपने पर्सन्स को अरेंज करेंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके आगे हमने क्या करना था, इसके आगे हम देखो, इसके आगे हमें कंडीशन ये मिलती है कि ए जी के ऊपर कहीं ए है, इसमें हमारे पास ये वाली 3 प्लेसेस बची हैं, ठीक है, ए को सेट करने में। पर हमें ये भी पता है कि ए का 1 छोड़ के ऊपर उसके बी है, ठीक है। तो इसमें इन जो ये 3 प्लेसेस बची हैं, ए यहीं आएगा, ए का 1 छोड़ के बी यहाँ पर ही आएगा इसमें, राइट। और हमें ये भी पता है कि ए के ऊपर कहीं ई है हमारा, ए के ऊपर ई के लिए ये प्लेस ही बच रही है, यही जगह है ना, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो ई के ऊपर कितने पर्सन है, 1, ठीक है। और एफ़ देखो, एफ़ हमारा इस केस में यहीं पर आएगा, तो ई के ऊपर 1 पर्सन है, एफ़ के नीचे भी 1 पर्सन ही आया, इसका मतलब ये वाला जो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी सही बनी।
ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको फटाफट से। इसमें देखो क्या किया था हमें, अगर हम सारी कंडीशंस को देखें तो सब मतलब हमें कौन सी कंडीशन से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, इससे, ठीक है। इससे क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि जी और सी दोनों में से कोई ना कोई पर्सन लोअर मोस्ट शेल्फ पे है, ठीक है। आइदर जी और सी दोनों में से कोई एक। तो हमने क्या किया, एक बार जी को लोअर मोस्ट शेल्फ पे रखा, एक बार सी को, ठीक है। जब हमने जी को लोअर मोस्ट पे रखा तो उस केस पे हमारा क्या हो रहा था, ई और एफ हमारे सेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमें ये बोला है कि जितने ई के ऊपर हैं बॉक्सेस उतने ही सी के नीचे है। तो फर्स्ट केस हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारा ई और एफ सेट नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या, जो सेकंड कंडीशन ली थी जिसमें हमने सी को लोअर मोस्ट शेल्फ पे रखा, ठीक है, उसके हमने 2 छोड़ के जी रखा, ठीक है। और हमें ये पता है कि जी के ऊपर ए है, ठीक है। तो जी के ऊपर हमारे पास ये 3 पोजीशन थी और हमें ये भी पता है कि ए का एक छोड़ के बी है, ठीक है। तो उसके लिए हम ए को यहीं पर रखते, ठीक है। फिर ए का एक छोड़ के बी हमारा यहाँ सेट होता और ए के ऊपर हमें ई बोला है कहीं रखने को। तो ए के ऊपर सिर्फ एक ही ऐसी प्लेस थी जहाँ पर हम अपना ई सेट कर सकते थे, दैट इज़ 6th नंबर शेल्फ पे। तो ई हमारा यहाँ पर आया। जब हमारा ई यहाँ पर आ गया तो एक जगह बची एफ सेट करने के लिए, दैट इज़ 2nd शेल्फ। तो 2nd शेल्फ पे हमने रख दिया एफ़। और अगर आप देखो तो जो हमारी यहाँ पर कंडीशन थी कि ई के ऊपर जितने होने चाहिए उतने एफ़ के नीचे होने चाहिए, तो इसमें ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ई के ऊपर यहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स है हमारा, एक शेल्फ, सिर्फ एक बॉक्स या एक शेल्फ है, ठीक है। और इसमें सी के नीचे भी एक बॉक्स ही है, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला हमारा जो पॉसिबिलिटी थी वो हमारी करेक्ट बनी। सो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। विजिबल, यस। हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में कितने बॉक्सेस हैं। अगर आप देखो ए है हमारा यहाँ पर और सी है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3, ठीक है। ए और सी में 3 बॉक्सेस हैं, इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence from a group which of the following one does not belong to that group। उन्होंने बोला इसमें से ये जो ऑप्शन गिवन है, 5 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये 5 ऑप्शंस में से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि इन बाकी चारों से अलग होगा, ठीक है। जैसे ऑड वन आउट होता है ना, ऑड वन आउट वाला, ये वैसा मतलब हमने इसमें से ऑड वन आउट निकालना है कि इन 5 में से कौन सा एक अलग है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अपने अरेंज जो हमने बनाया है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से देखेंगे अरेंजमेंट से। सबसे पहले देखो बी और ई, बी हमारा ये रहा, ई हमारा ये रहा। और मैंने हमेशा बोला कि ऑड वन आउट में जब ऐसा क्वेश्चन आए फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है उससे कभी आंसर नहीं मिलता, हमें आगे चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट बी ई है, ठीक है। तो इसको हम मतलब कैसे देख सकते हैं कि एक ऑड पे एक इवन पे, या फिर ये दोनों साथ में है। नेक्स्ट है ए जी, ए हमारा ये रहा, जी हमारा ये रहा। मतलब अगर हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखें तो बी के जस्ट आफ्टर ई है, इसमें ए के जस्ट आफ्टर जी है, ठीक है। ई और डी, ई ये रहा, डी हमारा ये रहा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें ई और डी तो ई और डी में 2 पर्सन है, ठीक है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं ई और सी के, डी ई में क्या है, एफ जी, डी है एफ सी, एफ ये रहा, सी ये रहा, ये भी इसके जस्ट इमीडिएटली हम बोल सकते हैं बिलो है, ठीक है। और नेक्स्ट है डी एफ, डी ये रहा एफ, तो डी के जस्ट बिलो एफ है हमारा इसमें। तो इन सभी में इसमें 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 और इसमें सेम कंडीशन लग रही है कि फर्स्ट पर्सन के इमीडिएटली बिलो जो है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। लेकिन ये जो था हमारा ऑप्शन कौन सा था, ई डी वाला, ये वाला, इसमें क्या है दोनों मतलब इस ऑप्शन में ई और डी क्या है अलग ही पोजीशन पे है, ई कहीं और है, ई के 2 छोड़ के डी है, बाकी सारे एक दूसरे से मैच करें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। सो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, हमें इसमें है हमारे पास 8 पर्सन्स है, केप्ट वन अबव द अदर
on a single stake but not necessarily in the same order. The lowermost shelf is numbered as 1 and the topmost shelf is numbered as 8. जो लोअर मोस्ट है, जो सबसे नीचे, जैसे हमने पीछे किया उसमें भी लोअर मोस्ट 1 से में भी मैंने यहाँ पर बोला है कि हमेशा ज़रूरी ना हो कि आपको जो लोअर मोस्ट शेल्फ है वो 1 ही गिवन हो, जैसा क्वेश्चन बोला है। वैसे तो हम देखें यूजली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलता है, पर फिर भी हमें नहीं पता कि एग्जामिनर क्या डाल दे, क्या लिख के, है ना। तो ये चीज़ हम एक बार रीड ज़रूर करेंगे कि हमें लोअर मोस्ट कौन सा बोला है। तो यहाँ पर लोअर मोस्ट शेल्फ जो है नंबरिंग 1 है, इसका मतलब टॉप मोस्ट 8 है। तो हमने क्या बनाया, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये फटाफट बनाकर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कंडीशंस नोट डाउन। कंडीशन देखो, सबसे पहले क्या बोला है, ओनली 1 बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन P एंड W। P और W में सिर्फ एक बॉक्स है। बॉक्स एस केप्ट इमीजिएटली अबव बॉक्स W। W के इमीजिएटली अबव कौन है, S, ठीक है। अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, अबव, यहाँ पर हमें अबव बोला है। जो S है ना वो इमीजिएटली अबव है किसके, बॉक्स W के। तो जब भी हम इमीजिएटली का शो करते हैं तो हम कैसे बनाते हैं कि W के इमीजिएटली अबव कौन है, S, ठीक है, S में। बॉक्स R इज़ केप्ट 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स V। V के 2 बॉक्सेस अबव कौन है, बॉक्स R। दैट मीन्स V के 1 2, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे कौन होगा, R। ये मैंने आपको बताया है ना कि जैसे काफ़ी बच्चे इसको ना 2 बॉक्सेस बोले तो उसके बीच में 2 बॉक्सेस रख देते हैं, लाइक V के 1 2 छोड़ के R। ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला है बॉक्स R इज़ केप्ट 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स V। V के 2 बॉक्सेस अबव जो है वो R है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे नहीं लिखना, इसको हमने क्या रखना है, अगर 2 बॉक्सेस अबव बोला है तो उसमें बॉक्स तो एक ही होगा ना, क्योंकि ये वाला एक भी तो कंसीडर किया ही जाएगा, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड V। W और V में, एक बार फिर बता देती हूँ, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड V। W और V में कितने बॉक्सेस हैं, 2, ठीक है। W और V में 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स R एंड W आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट मतलब R और W मतलब एक दूसरे के आसपास नहीं होंगे, ठीक है। सो R और W, तो हम ऐसे बनाएंगे कि R और W एक दूसरे के पास नहीं। वैसे आप यहाँ से कनेक्ट कर पाओगे कैसे, क्योंकि हमें बोला है V के 1 2 छोड़ के W है, ठीक है। V के या तो हम 1 2 छोड़ के W ऊपर बना सकते हैं, या तो V के 1 2 छोड़ के W नीचे बना सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता ना कि अबव है या बिलो। तो जब भी ऐसे कहीं कभी दिया ना कि बिटवीन, तो बिटवीन वाले में उसमें भी 2 केसेस हम लेकर जा सकते हैं, जैसे कि V के ऊपर 2 छोड़ के W या कि V के नीचे 2 छोड़ के W, है ना। तो यहाँ पर देखो V के 1 2 छोड़ के W यहाँ आ सकता है, V के 1 2 छोड़ के W नीचे आ सकते हैं। पर यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि W और R एडजेसेंट नहीं है। अगर हम ऊपर लिखते हैं V के 1 2 छोड़ के W, तो W और R एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं इस केस में, है ना। तो इसका मतलब हमें V के 1 2 छोड़ के W कहाँ लेंगे, नीचे। कनेक्ट साथ साथ कनेक्ट कर पा रहे हो ना, कि यहाँ तो हमें पता लग ही गया कि ये साथ में नहीं हो गए। तो अगर हम सोच रहे थे कि ऊपर रख देंगे V W, तो वो तो वैसे ही गलत होगा। तो यहाँ से हमारी यहाँ से कंडीशन कनेक्ट होगी, ठीक है, ओके। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6% हो गए ये टोटल। और यहाँ से हमें ये भी पता है W के इमीजिएटली वर्ब कौन है, S। तो S यहाँ आ जाएगा। मतलब कई बार तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको ये जो बनाया होता है ना, इसकी भी नहीं ज़रूरत पड़ती, आप यहीं से कनेक्ट कर लेते हो चीज़ें, ठीक है। अब ये देखो, हमें पता है यहाँ से कि W का एक छोड़ के P है, W का एक छोड़ के P या तो यहाँ आएगी, है ना, या तो W का एक छोड़ के P नीचे आएगी, क्योंकि ये पर्सन अभी 6 ही हुए हैं ना। तो एक छोड़ ये 6 है तो ये 7th, एक छोड़ के P नीचे भी आ सकती है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या गिवन है हमें। बॉक्स R एंड W आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू, यार ओके। सो ठीक है, यहाँ पर लिखा था बॉक्स R एंड W आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। यहाँ पर लिखा है बॉक्स U इज़ केप्ट समवेयर बिलो S। समवेयर का मतलब कि कहीं, मतलब U जो है ना वो समवेयर बिलो S है, इमीडिएटली नहीं है। इमीडिएटली भी हो सकता है, ठीक है, क्या पता 1% छोड़ के आ जाए, क्या पता 2%, पर हमें ये पता है कि U जो है ना वो बिलो है, कहाँ, इसके S के, ठीक है, समवेयर बिलो। तो हम ऐसे डालेंगे S के नीचे कहीं U है।
1 2 3 4 5 6। यहाँ ना कुछ ये एक्चुअली अगर हम ऐसे देखें, W का एक छोड़ के P यहाँ भी हो सकती है, W का एक छोड़ के P यहाँ पर भी हो सकती है, क्योंकि ये जो टोटल पर्सन आए हैं ये है 6। हमारे पास टोटल 8 बॉक्सेस है ना। तो W का एक छोड़ के नीचे भी आ सकती है। और हमें ये पता है कि S के नीचे U, तो S के नीचे U इस केस में भी आ ही सकता है, क्योंकि P एक छोड़ के P यहाँ आई ना, तो U यहाँ भी आ सकता है। इसमें ना कोई कंडीशन मिस होगी पक्का, इसमें कंडीशन कोई मिस हुई है हमारे से। एक बार मैं चेक कर लूँ। सो यस, जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ मिस हुआ है, तो एक ये वाली स्टेटमेंट इसकी मिस हो गई थी, मैंने अभी PDF से देखा, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा हमारा मेंस है कि हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी लेकर चले, हैं ना। यहाँ पर तो अगर 2 केसेस बन रहे हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है इसमें से, ठीक है ना। ये थी यहाँ एक लाइन थी कि बॉक्स U इज़ केप्ट इमीजिएटली अबव Q। Q के इमीजिएटली अबव कौन है? U, मतलब Q के इमीजिएटली अबव है U, है ना। तो इसमें ये वाली कंडीशन हमारी मिस हो गई थी। अब हम सेट कर लेते हैं इसको, जैसे मैंने बोला है, क्योंकि 2 केसेस अगर सारी कंडीशंस लिखी हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट होती हैं, और 2 केसेस बन रहे हैं और हमें कोई कनेक्टर मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब पता है ना कि कुछ तो या तो हमने पढ़ने में कुछ छोड़ दिया पीछे, है ना, या फिर क्योंकि ये मैंने लिखा है, आप खुद देख सकते हो, लिखने में मिस हो जाता है कुछ ना कुछ। और चलो कोई नहीं, लेट्स सी। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर 2 केसेस बन रहे थे, कौन से, कि W का एक छोड़ के P यहाँ आएगा, या तो W का एक छोड़ के P यहाँ आएगा। अगर हमने W का एक छोड़ के P यहाँ पर रखा, और अब तो हमें पता चल गया ना कि Q के इमीजिएटली अबव कौन है? U, कि Q के इमीजिएटली अबव हमारा U है ना, तो Q और U कहीं साथ में ही होंगे, तो उनके लिए दो जगहें तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम P रख देंगे तो एक ये प्लेस है, एक ये प्लेस है, क्योंकि ये टोटल 8 हो गए ना बॉक्सेस। ये देखो R से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉक्सेस हो गए। अब एक्स्ट्रा बॉक्स तो ऐड होना ही नहीं इसमें, है ना। तो अगर ऐड होना नहीं एक्स्ट्रा, तो हमें इन दोनों के लिए 2 जगह तो चाहिए ही, है ना, खाली। तो इसमें अगर P यहाँ रखेंगे तो फिर U और Q कहाँ सेट होगा, ठीक है। तो W का एक छोड़ के P हमें यहाँ पर ही रखना होगा, तभी हमारी ये वाली 2 जो पोजीशन है वो वेकेंट रहेंगी, तो हम U और Q को तभी सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा बन गया, और जो बचा होगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे सेट होगा, क्योंकि R के ऊपर कुछ नहीं है, R का एक छोड़ के V था, V का फिर P है, फिर S W U और Q, ठीक है। और जो बचा इसमें वो यहाँ पर आएगा P Q T, हाँ T हमारा यहाँ आएगा यहाँ पर, राइट। सो इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। इफ़ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ, हाँ ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि इफ़ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कैसे होता है, लाइक A B C, ठीक है ना, जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर होता है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि इफ़ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ, ठीक है। इसमें अगर देखें टॉप मोस्ट शेल्फ कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये टॉप मोस्ट शेल्फ है, ठीक है। लोअर मोस्ट शेल्फ हमारी ये वाली है। उन्होंने बोला अगर हम टॉप मोस्ट शेल्फ से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करें, किसको, जो हमें गिवन है बॉक्सेस, इसको ही ना। अगर हमें ABC गिवन होता तो हम ABC के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते। यहाँ पर P Q R S T, ये देखो ये गिवन ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है ना, P Q R S T U V W, ठीक है। तो अगर हम इनको भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें, तो हमने क्या बताना है, देन हाउ मैनी बॉक्सेस रिमेन अनचेंज इन इट्स पोजीशन। तो कितने ऐसे बॉक्सेस हैं जो अपनी पोजीशन को, ठीक है, जो अपनी पोजीशन को अनचेंज करते हैं, मतलब चेंज नहीं करते, जहाँ पर है वहीं पर है। अगर हमने इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी लिखा तो हम क्या करेंगे, इसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिख लेंगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कैसे लिखेंगे, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट बॉक्स है वो फर्स्ट में होगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले अल्फ़ाबेट में
इन सब में से पी ही पहले आता है, ठीक है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम इसको अरेंज करें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो पहले क्या आएगा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ये होगा। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है कि किस बॉक्स की पोजीशन जो है वो अनचेंज्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखो, कोई है ऐसा जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड है, मतलब जो पहले जो हमारा अरेंजमेंट बना है और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखने के बाद है कोई, ठीक है। देखो कोई भी नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है जो अपनी पोजीशन में ही है, ठीक है। सारी चेंज हो रहे हैं अल्फ़ाबेटिक अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन, ठीक है, कि कोई नहीं। और इसको साथ में काट देना क्वेश्चन करने के बाद, कहीं गलती से आप फिर ये अरेंजमेंट ना देखने बैठ जाओ नेक्स्ट आंसर के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स पी। पी के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, पी कहाँ पर है हमारा, पी ये रहा, पी के नीचे 1 2 3 4, पी के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, 4, बिलो पूछा ना, तो पी के बिलो हमारे पास 4 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और गाइस मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसा समझा पाऊँ कि आपको समझ आए चीज़ें, ठीक है। इसीलिए शायद मैं कॉपी पे नोट डाउन करके समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि एक चीज़ अंडरलाइन करके आपको बताऊँ, है ना, सो दैट आपको पता लगे। सो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, आप ये चीज़ मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ मैं करूँ या नहीं, कि वीक में एक दिन, हफ्ते में एक दिन मैं ना कम्युनिटी पोस्ट वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन कर दिया करूँगी, और आप फ़ोटो लेकर या फिर मतलब पेपर पर, ठीक है, क्वेश्चन जो आपको जिस पे डाउट है, ठीक है, वो या तो पेपर पे लिख के, ठीक है, जैसे भी आपने मतलब डाउट पूछना है अपना, तो वो आप कम्युनिटी पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाके पोस्ट कर दो। कोई भी लाइक मॉक टेस्ट सॉल्व करते, या फिर कोई भी छोटी से छोटी चीज़, लाइक अगर आपको मतलब किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता लग रहा है कि इसमें कैसे पर्सन को रखना है या कुछ भी, ठीक है। तो या फिर जो मैंने प्रीवियस क्लासेस ली हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग है या फिर इनइक्वालिटी है, कोई भी, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है उसमें, तो आप अपना डाउट उस कम्युनिटी पोस्ट वाले ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि एवरी सैटरडे, ठीक है ना, हर सैटरडे को मैं वो कम्युनिटी पोस्ट वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन कर दिया करूँगी, ठीक है। तो अगर प्लीज़ अगर कोई डाउट है तभी उसमें डालना, ठीक है। तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आपके डाउट क्लियर ना हुए, क्योंकि मैं तो एज अ बिगनर समझ कर ही आपको चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हो तो कोई डाउट है तो आप ये चीज़ पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट क्लियर होने ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप फिर आगे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और फिर मैं एक डाउट सेशन वाली, मैं आपके या तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करूँगी जैसे भी, ठीक है, तो फिर वो हम डाउट ले लिया करेंगे और एक वीडियो में समझा दिया करूँगी,